हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टिंग चैप्टर यानी कि क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। वी प्रोवाइड यू एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल, दैट इज फॉर द CBSE बोर्ड चैनल। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन है वो CBSE बोर्ड के लिए प्रोवाइड होती है। एंड बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसकी कवरेज के लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। सो जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए वो चैनल बहुत बेनिफिशियल है। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और आप उन्हें जानते हैं, उन्हें ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जहाँ पर हम 6th to 12th तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, जो आपको कोर्स प्रोवाइड होता है दैट इज फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को समझते वक्त आंसर राइटिंग पैटर्न मैं क्या बता रही हूँ उस पर ध्यान देना है। ई नोट्स एंड ई बुक्स जो होते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उनके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको डे 1 से बोलती आ रही हूँ। कीवर्ड्स, की नोट्स, की लाइन्स एज वेल एज बुलेट पॉइंट्स। यस, आपको ये ध्यान रखना है जो हेडलाइन है वो चेंज ना हो। एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट विद द आंसर राइटिंग टू, हाउ टू राइट आंसर सो दैट यू कैन फेच गुड मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। 80 नंबर तो मेरे हाथ में है, बाकी 20 आपके हाथ में है, इसलिए अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाना, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, मैग्नेट ब्रेन्स का जो लक्ष्य है कि आप सबके आने चाहिए बिजनेस स्टडीज में 100/100। मिलते हैं स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इस वीडियो में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो। चलिए स्टार्ट करें, हाँ या ना बताओ मुझे। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फटाफट से आ जाओ सब। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका इज पोस्टेड एट अ लोअर लेवल मैनेजमेंट एट लिब्रा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सो कृतिका जो है वो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। कृतिका जो है शी इज एन एम्प्लॉय, शी इज पोस्टेड एट अ लोअर लेवल मैनेजमेंट एट लिब्रा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। डेली सेल है कंपनी की 50 लाख रुपए, 50 लाख ओनली। ओनली वर्ड तो ऐसे लिखा है जैसे इट्स लाइक 50 रुपीज। 50 लाख ओनली डेली सेल है कंपनी की। कंपनी हैज गिवन हर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द प्रोडक्शन वर्क ऑफ द कंपनी शुड कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। कृतिका की ये जिम्मेदारी है कि बिना रुकावट के कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो चलते रहना चाहिए, ठीक है। सो प्रोडक्शन वर्क ऑफ द कंपनी शुड कंटिन्यू, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कृतिका मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नाउ द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज आस्क्ड हर टू फोकस हर अटेंशन स्पेशली ऑन द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो मैनेजिंग डायरेक्टर MD ने उससे बोला है कि आपको 2 बातों पे ध्यान रखना है। कृतिका को बोला है 2 बातों पे ध्यान रखना है, पहला स्पीड और दूसरा quality of production. She is doing her job efficiently. Her reputation is that of a successful leader. अपनी जॉब वो बहुत अच्छे से कर रही है और वो एक सक्सेसफुल लीडर है। Such she takes every decision after discussing it with all the concerned person. हर डिसीजन लेने के पहले वो सभी पर्सन जो उस डिसीजन से जुड़े हुए हैं उनसे बहुत अच्छे से कंसल्ट करके फिर ही डिसीजन लेती है। मतलब all is going fine till now. Her subordinates are very happy with her. Identify the leadership style adopted by Kritika. So आपको पता है कि कृतिका क्या कर रही है, सबसे पूछ के डिसीजन ले रही है एंड वो भी टॉप लेवल पे ही है। सो कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक। लेजिस फेयर भी नहीं है कि एकदम फ्रीडम दे दिया और ऑटोक्रेटिक भी नहीं है कि खुद डिसीजन ले रही, किसी से पूछ नहीं रही, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज ऑप्टेड बाय मेनी कंपनीज इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। ओके, टू हियर योर एम्प्लॉयज इज ऑलवेज अ गुड थिंग। नॉट गिविंग टू मच फ्रीडम एंड नॉट हैविंग टू मच कंट्रोल इज ऑल्सो अ गुड थिंग। नाउ एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेज ऑफ द लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाई इन ए, यानी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के आपको 2 एडवांटेज
एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट है हाई मोरल। अब इसमें क्या होता है कि अंडर दिस स्टाइल द एंथुसियाज्म ऑफ द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज स्काई हाई, बोथ कंसीडर ईच अदर एज देयर वेल विशर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर एम्प्लॉय के बारे में अच्छा सोच रहा है, हर डिसीजन एम्प्लॉय से पूछ के ले रहा है, और एम्प्लॉय ये सोचता है कि मेरे मैनेजर मेरे को वैल्यू करते हैं। तो दोनों की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, स्काई हाई, आसमान छू रहे हैं वो मोरल के टर्म्स में। सो जब मन खुश होता है तो काम ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो स्काई हाई आपका कीवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये सोचते हैं डेमोक्रेटिक में कि वो एक दूसरे के वेल विशर्स है। सो दिस इज अ की लाइन। सो एंड बुलेट पॉइंट क्या है, हाई मोरल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी क्या होता है, रिड्यूस्ड कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट द वेस्टेज इज मिनिमम। एंड प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्शन कुछ इस तरीके का कि वेस्टेज एकदम मिनिमम हो और स्पीड अप काम हो एंड प्रॉफिट्स जनरेट हो। सो सिंस द एम्प्लॉयज आर पार्टिसिपेंट्स इन द डिसीजन मेकिंग दे विल गिव फुल कोऑपरेशन इन इंप्लीमेंटिंग देम। इन दिस वे एफिशिएंसी इंक्रीजेस। तो कृतिका अपने एम्प्लॉयज से पूछ के डिसीजंस लेती है जिससे एम्प्लॉयज को क्या लगता है कि हमारी वैल्यू हो रही है, कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट, जिससे प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बूस्ट, ठीक है। सो बुलेट पॉइंट क्या है, क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये बुलेट पॉइंट हो गया। कीवर्ड क्या है इसके अंदर, कीवर्ड है एम्प्लॉयज गिव फुल कोऑपरेशन इन इम्प्लीमेंटिंग द वर्क गिवन बाय कृतिका, ठीक है, जिससे एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डू लेट मी नो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, one of the newspapers had an article printed under the title business success mantra motivation, ठीक है। सो एक न्यूज़पेपर था जिसके आर्टिकल में एक टाइटल लिखा था, है ना। आर्टिकल का जो टाइटल था वो था कि बिजनेस का, हर बिजनेस का जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड होता है, किस मंत्र पर डिपेंड होता है, मोटिवेशन पर, ठीक है। अब सम पोर्शन ऑफ द आर्टिकल आर एज अंडर, मतलब आपको उस न्यूज़पेपर का आर्टिकल ही उठा के दे दिया तो आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा अब अपन को। क्या लिखा है, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में आर्टिकल के, इफ एन एम्प्लॉय हैज अ सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन हिज माइंड दैट ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब एनी टाइम, ही विल नेवर वर्क होल हार्टेडली एंड दिस वरी कंटिन्यूज ट्रबलिंग हिम, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय को ये पहले से पता है कि ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिक है, ऑर्गेनाइजेशन उसे कभी भी निकाल सकती है, तो वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा, ठीक है, ये बात लिखी है। और इसके साथ साथ दिस वरी कंटिन्यूज ट्रबलिंग हिम, उसको हमेशा टेंशन होगी कि मैं ना बैकअप ऑप्शन ढूंढ के रख लेता हूँ जॉब का, नहीं तो ऐसा नहीं तो मेरे को कभी भी किक आउट कर देंगे, बैकअप ऑप्शन नेसेसरी है, ठीक है। नाउ on the other hand, if he has a feeling that his job is secure, that his job is permanent, he cannot be removed from his job easily. अगर एम्प्लॉय को ये फील है अंदर से, ठीक है, कि मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, मेरी जॉब सिक्योर है, मैं सालों साल इस कंपनी में काम कर सकता हूँ, मेरी जॉब परमानेंट है और मेरे को इजीली रिमूव नहीं किया जाएगा, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि मैं बिना टेंशन के अब काम कर सकता हूँ। सो ही विल वर्क विदाउट एनी वरी एंड विद एन ईजी माइंड। Consequently क्या होगा, his efficiency will increase. This is the reason why people prefer a permanent job with less salary to a temporary job with more salary. लोग क्या करते हैं, कोई टेम्पररी जॉब जिसमें ज्यादा तनख्वाह है उसको अवॉइड करते हैं, सोचते हैं परमानेंट जॉब रहे जिसमें हर महीने पैसा आता रहे, जिससे घर चल सके। सो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, ओके। सो अब आगे देखते हैं, विच इंसेंटिव ऑफ मोटिवेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव पोर्शन ऑफ द आर्टिकल। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी। सो आर्टिकल में कौन सा इंसेंटिव बताया है, जॉब सिक्योरिटी, है ना, हैज बीन डिस्क्राइब्ड। ये किस में आता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अंदर आता है। मैंने आपको पढ़ाया था नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, है ना, उसमें कौन सा है, जॉब सिक्योरिटी हाईलाइट हुआ है। नाउ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एक और इंसेंटिव है जिसमें अगर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। अब आप कोई भी फर्दर पॉइंट्स दे सकते हो और इंसेंटिव्स में तो नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी दोनों दे सकते हो, पर कोशिश करना नॉन मॉनेटरी देना क्योंकि क्वेश्चन नॉन मॉनेटरी से रिलेटेड है, ओके स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना।
आई होप आप एकदम खुश हैं, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं एक और वंडरफुल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, केशव बैनर्जी इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो केशव क्या है? सीईओ है, ठीक है। किस कंपनी का सीईओ है? दास नेटवर्किंग लिमिटेड, ठीक है, अ लीडिंग आईटी कंपनी in Bangalore. So he believes that if the needs of employees are taken care of, the employees take good care of customers. तो इसका ये मानना है कि अगर आप एम्प्लॉय की नीड्स का ध्यान रखते हो तो एम्प्लॉय आपके कस्टमर्स का ध्यान रखता है, ठीक है। सो इन दिस कंपनी वेरियस बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज टू हेल्प देम मीट देयर मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स। तो ये जो कंपनी है, लीडिंग आईटी कंपनी दास नेटवर्किंग लिमिटेड, इस कंपनी में एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हाउसिंग नीड्स और मेडिकल नीड्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुटी at the time of retirement. The employees are provided various opportunities to attend स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड टू बी प्रमोटेड टू अ हायर लेवल। मतलब कि दास नेटवर्किंग लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज का भला सोचती है, ना सिर्फ हाउसिंग नीड्स, मेडिकल नीड्स, ग्रेचुटी, पीएफ, पेंशन, स्किल डेवलपमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर रही है जो एक एम्प्लॉय डिजर्व करता है। तो अभी तक तो केस स्टडी में सब कुछ ग्रीन फॉरेस्ट की तरह दिख रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई and state 3 incentives offered by company in the above paragraph to improve the performance of its employees। तो 3 incentives आपको बताने हैं। So कुछ मॉनेटरी भी दिख रहे हैं। So incentive offered by company is first perks। perks को क्या बोलते हैं हम? perquisites। तो perquisites जो है उसकी स्पेलिंग क्या है? ध्यान से देखो, PERQUISITES, ठीक है। perquisites की पूरी स्पेलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। सो perquisites such as car allowance, housing, medical allowance are offered to employees over and above the salary to provide motivation to them, ठीक है। बुलेट पॉइंट क्या है? perquisites। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से 2 भी आप याद करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी यू कैन कीप इट in a professional language which will be necessary for an answer. Now retirement benefits। retirement benefits क्या होते हैं? PF, pension, ये सब retirement benefit होते हैं। So retirement benefits such as PF, pension, gratuity which provide financial security to employees after their retirement act as an incentive when they are in service in the organization। career advancement opportunity, जो लास्ट में बोलता है ना स्किल डेवलपमेंट के लिए वो भेज रहे हैं एम्प्लॉयज को। सो career advancement opportunity includes opportunities provided to employees to improve their skills and be able to promote it to a higher level job। तो बुलेट पॉइंट क्या है? career advancement opportunity, ठीक है। सो पैराग्राफ से जितनी भी चीजें रिलेटेड थी दैट इज डन एंड ये ओवर एंड अबाउ सैलरी प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप सभी हैं बहुत ही अमेजिंग से स्टूडेंट्स एंड मेरे को आपको क्या बोलना है, इस वीडियो को आपने लाइक किया या नहीं किया। एंड राइट साइड में एक बटन होगा हार्ट का, वो आपने प्रेस किया या नहीं। हम लोग आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आते हैं, केस स्टडी की सीरीज जैसे अभी रिसेंटली आई है जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अलका इज वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न लॉक्स लिमिटेड। तो अलका जो है मॉडर्न लॉक्स लिमिटेड के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करती है, ठीक है। हर मदर इज नॉट वेल, उनकी जो मम्मी है वो बीमार है, ठीक है। टू अटेंड हर शी वांटेड टू टेक लीव फॉर 1 वीक। अपनी मम्मा से मिलने के लिए उनको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी, ठीक है। फॉर दिस शी वेंट टू द सीनियर अकाउंटेंट, वो अपने सीनियर के पास गई, ठीक है, मनोज के पास, एंड डिस्कस्ड हर प्रॉब्लम कि मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। एट द टाइम मनोज वॉज साइमल्टेनियसली चेकिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जब वो छुट्टी मांगने के लिए गई मनोज के पास तो वो मनोज क्या कर रहे थे? बैलेंस शीट देख रहे थे कंपनी की। And since his mind was preoccupied in some work, he does not listen to Alka attentively and could not understand her problem। अच्छे से उन्होंने सुना ही नहीं कि अलका बोल क्या रही है। वो कह रही थी उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, छुट्टी चाहिए, और वो बैलेंस शीट देख रहा था और उसने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बातों में। अलका was quite disappointed with the behavior of मनोज। ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय होगा, मैं होती तो मैं तो इतना गुस्सा हो जाती कि मम्मी से नहीं मिलने दे रहे, दया माया है या नहीं। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड अबाव, है ना। यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस हुआ है? सो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज साइकोलॉजिकल बैरियर और लैक ऑफ अटेंशन।
एम्प्लॉय बोलना चाहता है, आप किसी और काम में ऑक्यूपाइड हो जिस वजह से वो चीज प्रोसेस नहीं हो पा रही. सो दिस इज समथिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट ऑलवेज लिसन टू एम्प्लॉयज. ऑल्सो एक्सप्लेन 3 बैरियर्स ऑफ द सेम टाइप. इसी तरीके से 3 बैरियर्स आपको बताने हैं. सो सिमेंटिक आ जाता है, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन आ जाता है, लॉस बाय ट्रांसमिशन आ जाता है, डिस्ट्रस्ट आ जाता है. तो हमने क्या पढ़ा साइकोलॉजिकल बैरियर में? हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स ये लैक ऑफ अटेंशन. लैक ऑफ अटेंशन के अलावा आपको बताने 3 बैरियर्स. तो अब आपके मन में 2 चीजें आ रही है, मैम वो वाली लिस्ट लिखनी है क्या, सिमेंटिक बैरियर वाली? नहीं, वो नहीं लिखनी. आपको साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर जो लैक ऑफ अटेंशन के अलावा चीजें आ सकती है वो बतानी है. ठीक है, सो 3 आएंगे. फर्स्ट प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि आपने जो है कोई पर्सन है वो कंप्लीटली अपनी बात बताए उससे पहले आप अपने मन में प्रॉपरली डिसाइड कर ले रहे हो कि वो क्या बोलना चाह रहा है. सामने वाला पर्सन आके बोल रहा है सर प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, ऐसा ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इस क्वार्टर में ये दिक्कत है. वो पहले से ही बोल रहा है हाँ ये क्वार्टर वीक जा रहा है, ठीक है मुझे पता है, मुझे मत बताओ. दिस इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन. ठीक है, तो ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर ही होता है. दिस कम्युनिकेशन बैरियर टेक्स प्लेस व्हेन द रिसीवर इवैल्यूएट्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स हिज मैसेज. ठीक है, तो ये बुलेट पॉइंट और ये की लाइन. नाउ लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन, इट टेक्स प्लेस व्हेन द कम्युनिकेशन इज ओरल एंड पासेस थ्रू मेनी लेवल्स. तो जब बहुत सारी मल्टीपल लेवल्स पे बात हो रही हो, जैसे स्केलर चेन का सिस्टम हो अगर, तो वहां पर ट्रांसमिशन में लॉस हो जाती है इंफॉर्मेशन. सो लॉस बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड पुअर रिटेंशन. जैसे मेरी मम्मी मुझे सुबह में बोलती है बेटा 2.5 किलो प्याज ले आना, 1 किलो आलू ले आना, 1 किलो टमाटर ले आना, 10 रुपए के नींबू ले आना, 5 की धनिया, 5 की मिर्ची फ्री में दे तो बहुत अच्छा. ठीक है, अब मैं वहां जाके कंफ्यूज, कितने किलो टमाटर लाने थे, कितने किलो प्याज, मैं रिटेन नहीं कर पाई. ठीक है, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी है, जॉब भी है. ठीक है, तो इस वजह से मैं रिटेन ही नहीं कर पाई अच्छे से. पुअर रिटेंशन इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग अ केओस एवरीवेयर. सो लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इट टेक्स प्लेस जहां पर कम्युनिकेशन ओरल होता है और बहुत लेवल्स पे पास होता है, तो ये चीज कॉमन है. Now distrust. So the communication barrier takes place when both the parties of the communication do not trust each other. जैसे मान लो कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं करता, वो कुछ भी आके बोल दे, वो बिछ जाए उसके सामने, बोलेगा मुझे भरोसा ही नहीं, क्यों सुनूं मैं. दैट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर. सो प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रस्ट, दीज 3 आर द एडिशनल पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट. क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5. नित्या इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th. सो नित्या जी कौन है, क्लास 12th की छात्रा है. ठीक है, नाउ ऑफ अ वेल नोन स्कूल, बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं. शी हैज प्री कंसीव्ड नोशन दैट हर टीचर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हर वर्क. उसने पहले से अपने मन में बिठा लिया है कि वो कोई भी काम सबमिट करेगी, होमवर्क वगैरह, टीचर को गलती निकालना पक्का है. ठीक है, तो प्री कंसीव्ड नोशन है उसकी लाइफ का ये. ठीक है, वन डे व्हाइल चेकिंग अ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ क्लास 12th, हर टीचर वांटेड टू अप्रिशिएट नित्या फॉर हर हार्ड वर्क एंड गुड परफॉर्मेंस. तो एक बार क्या हुआ कि उसने प्रोजेक्ट बनाया था नित्या ने, तो उसकी जो टीचर है वो उसे अप्रिशिएट करना चाहती थी कि वाओ नित्या तुमने तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है. बट वो अपनी सेंटेंस कंप्लीट करे उससे पहले ही नित्या रूम छोड़ के चले जाती है और सुनती ही नहीं है टीचर की बात. आइडेंटिफाई द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो द टाइप और कैटेगरी. साइकोलॉजिकल बैरियर है, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन आ जाएगा इसमें. सो ये बात तो आपको पता है, बेचारी टीचर को बोलने ही नहीं दिया, तो कई बार ऐसे बच्चे थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाते हैं एंड क्लासरूम छोड़ के चले जाते हैं कि टीचर ने तो मेरी बुराई करनी है, इससे बेटर यहाँ क्यों खड़े रहूं, है ना. सो प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, पहले से हमने अज्यूम कर लिया कि वो सामने वाला क्या बोलने वाला है ना. सो लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि अगर उसे पहले से वो ऑब्जर्व करती आ रही है ना, टीचर क्या बोलेगी क्या बोलेगी क्या बोलेगी, पर उसने पहले से अपने मन में धारणा बना ली है कि टीचर तो मुझे डांटने वाली है. प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन यानी उसने अपने मन में पहले अज्यूम कर लिया ऐसा होने वाला है, जबकि ऐसा था नहीं, टीचर उसे अप्रिशिएट कर रही थी. ठीक है, सो लॉस ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होगा, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
एक्सप्लेन टू अदर कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑफ द सेम टाइप। आप यहाँ पे लॉस ऑफ ट्रांसमिशन समझा सकते हो, डिस्ट्रस्ट समझा सकते हो, ठीक है, एंड लैक ऑफ अटेंशन भी समझा सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि हम बोल रहे हैं कुछ एंड आपने सुना नहीं, जैसे वो उसमें एग्जाम्पल में था, वो अपनी मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए छुट्टी मांगने गई, बॉस बैलेंस शीट टैली करे, उसकी बात ही नहीं सुनी, डिसअपॉइंट हो गई। सो लैक ऑफ अटेंशन, दिस कम्युनिकेशन बैरियर टेक्स प्लेस व्हेन द रिसीवर इज प्रीऑक्यूपाइड एंड एज अ रिजल्ट ही इज नॉट लिसनिंग टू द मैसेज अटेंटिवली। डिस्ट्रस्ट यानी एम्प्लॉय को और मैनेजर को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। कम्युनिकेशन बैरियर टेक्स प्लेस व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ द कम्युनिकेशन डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, यानी भरोसे पे दुनिया कायम है और भरोसा ही नहीं है, बताओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हैं, बस पॉइंट्स याद होने चाहिए अपनी जो चैप्टर है उसके। नाउ बलविंदर इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ प्रमोद टी कंपनी इन गुवाहाटी। ही गिव्स ऑर्डर्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड एक्सपेक्ट दैट दे ओबे दोज ऑर्डर्स। तो बलविंदर कौन है? बलविंदर प्रोडक्शन मैनेजर है प्रमोद टी कंपनी का, ठीक है, मतलब वो टॉप लेवल पे आएगा क्या? नहीं, मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ठीक है। नाउ ही गिव्स ऑर्डर्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड एक्सपेक्ट दैट दे ओबे देयर ऑर्डर। अपने जो नीचे वाले लोग हैं उनको ऑर्डर दे देता है, उनकी बात नहीं सुनता और उनसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो उसके ऑर्डर्स को ओबे करे, यानी इज्जत से पालन करे। He does not consult them nor encourage them to participate in decision making। ये तो बहुत बड़ा ऑटोक्रेट है ना, ऑटोक्रेटिक लीडर है। सो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय बलविंदर। सो यहाँ पे कौन सी लीडरशिप स्टाइल है? ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। सो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? लीडर ऑर्डर्स देता है, एम्प्लॉयज को उनका पालन करना पड़ता है एंड एम्प्लॉयज के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। ओके, सो ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल where leader gives order and expects his subordinates to obey those orders, ठीक है स्टूडेंट्स। now when can this style be effectively used by manager? जब आपके पास टाइम कम हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपको ऑर्डर्स टाइम पे कंप्लीट करने हो, तब तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एकदम वर्क करती है, क्योंकि वहां पर अगर आप एम्प्लॉयज से सलाह लेने बैठ गए तो खिचड़ी पक जाएगी, आपको फटाफट काम करवाना है, तो तब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बेनिफिशियल होती है। ओके, so autocratic style can be effectively used by manager in the following situation where the supervisor is responsible for production on time and has to ensure labor productivity, where quick decision making is needed। जहाँ पे सुपरवाइजर को फटाफट प्रोडक्शन करके देना है टाइम पर एंड फटाफट डिसीजन लेने हैं, उन केसेस के लिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल बेस्ट है, बाकी केसेस के लिए डेमोक्रेटिक बेस्ट है। लेजिस्लेचर में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, इतना भी फ्रीडम नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चंस आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडरिंग द इनएडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज and to many aspirants for jobs, Ellen Private Limited decided to give its employees certain stability about future income and work so that they don't feel worried about these aspects। अब मार्केट में आपको पता है कि जॉब मार्केट कितना घटिया है, ठीक है, रिसेशन इतना ज़्यादा है कि नौकरियाँ ही नहीं है। सो एम्प्लॉयज़ हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। कंसिडरिंग द इनएडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू मैनी एस्पिरेंट्स फॉर द जॉब, एलन प्राइवेट लिमिटेड ने इस समस्या को सुलझाया, एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की और उनको ये बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, जब जब आपकी ग्रोथ की नीड होगी हम आपके साथ खड़े हैं। एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉयज ऑफ एलन प्राइवेट लिमिटेड आर नाउ वर्किंग विद ग्रेटर ज़ील। इस वजह से बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव डिस्कस्ड अबाउ, लाइन्स ऑफ मोटिवेशन स्टेट मोर इंसेंटिव ऑफ दीज टाइप्स। सो सबसे पहला है ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। एंड इसी टाइप के और इंसेंटिव क्या है? फर्स्ट है स्टेटस, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, थर्ड है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो 3 आप एक्सप्लेन कर सकते हो जैसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, सो स्टेटस में क्या होता है? सो अंडर दिस प्लान हायर स्टेटस विच मीन्स रैंकिंग ऑफ अ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन टू एन एम्प्लॉय, यानी आप एम्प्लॉय का प्रमोशन कर रहे हो, उसका पद ऊंचा करवा रहे हो, स्टेटस बढ़ा रहे हो उसका। ठीक है, The rank of employee is directly linked with authority, responsibility, rewards, recognition, perquisites and prestige। ठीक है, अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, टॉक्सिक तो नहीं है। सो अंडर दिस प्लान अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोवाइडेड। नेक्स्टली सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट आर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन,
कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज, रिस्क टेकिंग एटसेट्रा। तो ये सब आपके कीवर्ड्स एग्जांपल्स हैं एंड ये जो ब्लू से लिखा है दैट इज योर बुलेट पॉइंट। अब आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी आप टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाइए जिससे उनका करियर में ग्रोथ हो। सो अंडर दिस प्लान ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज टू improve their skills and be promoted to higher level jobs. Appropriate skill development programs and sound promotional policy will help employees to reach at a higher level in the organization. Okay students, तो ये हो गया अपना और incentives. Now question number 8 है, इसको completely read करिए then हम आगे बढ़ते हैं। Now students, this case is about 5 students. So 5 students of BBA took part in a discussion. The subject matter of the discussion was why do people get motivated to do anything, है ना। तो 5 students जो हैं BBA के थे, इन्होंने एक डिस्कशन यानी जीडी राउंड में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और उनका डिस्कशन का सब्जेक्ट कैसा था, देखिए क्या लिखा है, व्हाई डू पीपल गेट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, यानी लोगों को कुछ भी करने की मोटिवेशन कहाँ से आती है, ठीक है। सो द मेन पोर्शंस ऑफ द डिस्कशन आर, द फर्स्ट स्टूडेंट सेड, पहले बच्चे ने बोला पीपल वर्क बिकॉज दे वांट to deposit wealth enough to protect themselves from diseases and to be relieved of the tension of old age, है ना। तो पहले बच्चे ने बोला लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पैसे जमा करने हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके बीमारियों से, और टेंशन जो है, बुढ़ापे की जो टेंशन है उससे थोड़ा सा रिलीफ हो सके। बहुत आगे की सोच ली इस बच्चे ने। नाउ the second student said people work because they want to arrange food, clothes, shelter for themselves at any rate, यानी physiological needs बोल रहे हैं, ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान जो है ये चाहिए, इसलिए लोग जो हैं वो काम करते हैं। तीसरे बच्चे ने बोला पीपल वर्क बिकॉज दे वॉन्ट टू रीच द टॉप ऑफ देयर फील्ड इन विच दे आर, दे देयरफॉर पुट अनटायरिंग एफर्ट्स, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो की हायरार्की की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, fourth student said people work so that when they have money people will become friendly with them and they will stand by them through thick and thin, यानी बिलोंगिंगनेस वाली नीड, है ना। फिफ्थ बच्चे ने बोला पीपल वर्क सो दैट दे मे गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, दे मे बी रिकॉग्नाइज्ड, एस्टीम नीड्स की बात हो रही है, ठीक है। सो डिस्कशन गिवन अबाउट रिलेट्स टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो मोटिवेशन से ये डिस्कशन कंप्लीटली रिलेटेड है। वैसे आप ये मत लिख देना मैम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, केस स्टडी पढ़ो एंड फिर फंक्शन एनालाइज करो, ठीक है। द 5 फ्रेंड्स स्पोक अबाउट डिफरेंट नीड्स ऑफ पीपल एज द बेसिस ऑफ डूइंग वर्क, आइडेंटिफाई दीज नीड, फिजियोलॉजिकल वगैरह जो पूरी हायरार्की है वो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। सो फर्स्ट फ्रेंड ने बोला सेफ्टी नीड्स, सेकेंड फ्रेंड ने बोला फिजियोलॉजिकल नीड्स, थर्ड फ्रेंड ने बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फोर्थ ने बोला सोशल एंड लास्ट वाले ने बोला एस्टीम नीड्स। सोशल नीड्स को आप बिलोंगिंगनेस वाला फैक्टर भी बता सकते हो एंड अगर आप चाहो तो मैस्लो की जो हायरार्की है वो भी आप बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आप फर्स्ट क्या लिखते हो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड क्या लिखते हो सेफ्टी नीड्स, थर्ड क्या लिखते हो सोशल नीड्स, फोर्थ क्या लिखते हो एस्टीम नीड्स एंड फिफ्थ क्या लिखते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दी थी, ये भी लिख सकते हो अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्मिता had been working as an assistant manager with Johnson Enterprise for last 10 years. So स्मिता किस तरह काम करती है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे है वो with Johnson Enterprises for the last 10 years, पिछले 10 सालों से, ठीक है। She was very popular amongst her colleagues because of her commitment and dedication towards work. बहुत ही पॉपुलर थी, अच्छा काम करती थी इसलिए। When the manager senior to her retired, जैसे उनके मैनेजर का रिटायरमेंट हुआ, all her colleagues thought that now स्मिता would be promoted. सब लोग ये सोचने लगे स्मिता ही प्रमोट होगी क्योंकि वो उसके मैनेजर के जस्ट नीचे थी। But to everyone's surprise, the vacant post was filled by an outsider. But स्मिता को हायर ना करके कंपनी ने किसको हायर किया, एक आउटसाइडर को जिनका नाम था रीता, ठीक है। स्मिता ऑब्वियसली उसको बुरा लगा होगा, उसने कंपनी के लिए बहुत काम किया है। सो स्मिता फेल्ट डिमोरलाइज्ड एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से स्मिता की जो परफॉर्मेंस है वो कम होने लगी। उसको ऐसा लग रहा था मुझे क्यों नहीं प्रमोट किया, आउटसाइडर को क्यों लेके आए। शी वुड एब्सटेन हरसेल्फ ऑफ्टन एंड कुड नॉट मीट हर टारगेट्स, इसकी वजह से उसके काम पे दिखने लगा कि वो खुश नहीं है।
Mrs. Rita was a good leader who would not only instruct her subordinates but would also guide and inspire them. तो रीटा एक अच्छी पर्सन थी, ठीक है. She noticed कि स्मिता को बुरा लगा है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकती है. तो उसने क्या किया, स्मिता के साथ बैठने लगी, उसने स्मिता को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया, इश्यूज डिस्कस किए ऑर्गेनाइजेशन के और उसको हाई लेवल जॉइंट मैनेजमेंट का पार्ट बनाया. ठीक है. स्मिता को अब पंचुअल थी स्मिता ऑफिस में, उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ गई, उसे लग रहा था कि उसकी वैल्यू हो रही है जो पहले उसे लग रहा था कि चली गई है. ठीक है. सो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय रीटा. रीटा ने ऐसा क्या किया, मोटिवेट किया उसको. नेम द एलिमेंट ऑफ द अबव फंक्शन विच हेल्प रीटा टू इम्प्रूव स्मिता's बिहेवियर, है ना. तो एम्प्लॉय को आप कैसे वापस हेल्प करोगे, है ना. तो उसने जब मोटिवेट किया तो अब मोटिवेशन तो आप नहीं लिख सकते, डायरेक्टिंग ही लिखोगे. यस और नो. सो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे रीटा कौन है, लीडर है, और स्मिता कौन है, रीटा के अंडर में एक एम्प्लॉय है. पहले रीटा की जगह कौन था, कोई पर्सन थे, इनका क्या हो गया था, रिटायरमेंट. तब स्मिता को लगा इसको मिलेगी ये पोस्ट, पर किसको मिली, रीटा को जो आउटसाइडर थी. पर रीटा ने डायरेक्टिंग फंक्शन को इस तरीके से परफॉर्म किया अच्छी लीडर बनके कि ऑटोमेटिकली स्मिता की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो गई. नेम द एलिमेंट ऑफ द अबाव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प रीटा टू इम्प्रूव स्मिता's बिहेवियर. मोटिवेशन. ठीक है. तो मोटिवेशन ने हेल्प किया. ठीक है. सो अब अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो मैम मोटिवेशन लिखें कि डायरेक्टिंग, आप ध्यान रखा करो कि किस बारे में पूछा है. बीइंग परफॉर्म्ड बाय रीटा, तो रीटा क्या कर रही है, रीटा डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है. और नेक्स्ट नीचे भी देखा करो क्या पूछा है, मोटिवेशन पूछा है नीचे. ठीक है. इसलिए ऊपर में मोटिवेशन हम नहीं लिख सकते. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टूडेंट्स, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ द एलिमेंट आइडेंटिफाइड अबाउ. मोटिवेशन के 4 फीचर्स आपको बताने हैं. सो ये मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग होती है, गुड डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बिहेवियर, नेगेटिव भी, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. ठीक है. सो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आई होप आपको ये अब तो आ ही गया होगा. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ MIQs पर. यस स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ी केस स्टडी है, ध्यान से समझना. चिंतामणि इज प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, ऑफ ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, manufacturing and exporting steel. During the year 1718, company could not meet its production target. ठीक है. CEO of the company constituted a committee of experts to find out and give recommendations so that the production target could be met in future. अब क्या हुआ, अभी तक की कहानी सुनो. चिंतामणि कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर है ग्लोबल इंडिया लिमिटेड का. अब ये क्या करते हैं, स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों में. 17-18 में कंपनी का प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं हुआ, तो सीईओ ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, और ये कमेटी अश्योर करती है कि फ्यूचर में जो हमारे टारगेट है वो मीट हो. ठीक है. अब कंपनी एनालाइज द प्रोडक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड फाउंड दैट देयर वेयर प्रॉब्लम्स ड्यू टू कम्युनिकेशन. कंपनी को ये पता चला कि कम्युनिकेशन में फ्लॉ था. ठीक है. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड हैड रिजिड रूल्स एंड वुड इंसिस्ट ऑन कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल्स. ठीक है. विच लेड टू डिलेज. द कंपनी ऑल्सो एट अ नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स causing further delay and distorted communication. तो स्केलर चेन और कम्युनिकेशन दोनों ही डिस्ट्रेस में था. ठीक है. दोनों की वजह से बहुत कंपनी में दिक्कतें हो रही थी. Moreover, production manager Chintamani was using a tone that quite often offend the sentiments of the worker. तो चिंतामणि की जो टोन थी वो बहुत ही रूड थी, जिस वजह से एम्प्लॉयज भी खुश नहीं थे उससे. ऑल्सो चिंतामणि एंड द वर्कर्स डिड नॉट बिलीव इन ईच अदर. डिस्ट्रस्ट था उनके बीच में, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे. सो कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज इन ओरिजिनल सेंस, है ना. साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया. आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड अबाउ. ठीक है. तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. सो ये वो बैरियर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, रूल्स, रिलेशंस, अथॉरिटीज, ये सबसे रिलेटेड होते हैं. यानी कि यहाँ पर इस तरीके के रिजिड रूल्स थे ऑर्गेनाइजेशन में जिस वजह से कम्युनिकेशन में फ्लॉ आ रहा था. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें डिस्ट्रस्ट, लैक ऑफ अटेंशन, ये सब होता है. सो इट रिफर्स टू दोज बैरियर्स विच आर कंसर्न विद द स्टेट ऑफ माइंड बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर. ठीक है.
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, quoting lines from the above state two communication barriers under each of the types identified in part A because of which Global India Limited could not meet its production target। मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल बैरियर्स की पैराग्राफ से लाइन उठा के समझाना है। सो यहाँ पे आएगा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहाँ कहाँ देखने मिला। फर्स्ट है द रूल्स एंड रेगुलेशन। ग्लोबल इंडिया लिमिटेड हैड रिजिड रूल्स वुड इंसिस्ट ऑन कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल विच लेड टू डिलेज। ये वाली लाइन ऑर्गेनाइजेशन बैरियर को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। द कंपनी ऑल्सो हैड नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स कॉजिंग फर्दर डिले एंड डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। अब साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या था, लॉस बाय ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन। सो कंपनी ऑल्सो हैड नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स causing further delay and distorted communication. Distrust, Chintamani and employees don't have trust on each other. So Chintamani and the workers did not believe in each other, so could not understand the message in the original sense. ये भी पैराग्राफ में लाइन थी। So ये सब आपको इंडिकेट करता है about psychological barriers. Now see, state any two recommendation that might have been given by the committee to improve the communication and effectiveness. First, be aware of the language, tone and content of the message, be a good listener। तो be aware of the language यानी जब आप अपने एम्प्लॉयज से बात करो, जैसे चिंतामणि था वो रूट था, है ना, अपनी टोन को देखो, कंटेंट देखो मैसेज का, किस तरीके से आप बात करो वो भी देखो। सो द सेंडर शुड टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ द मैसेज सो दैट इट डज नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिसीवर। नाउ बी अ गुड लिसनर, द रिसीवर शुड बी अ गुड लिसनर सो एज टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन द ओरिजिनल सेंस। ओके, सो दैट्स वाई ये दोनों पॉइंट्स बहुत एसेंशियल हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको एमआई की उसका सेशन कंप्लीटली अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना है। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऐप वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड होता है। फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑफ सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल, दैट इज इंग्लिश मीडियम। एंड एक और चैनल है हिंदी मीडियम, जहाँ पे 6 to 12th एजुकेशन आपको प्रोवाइड होती है हाई क्वालिटी में, 100% फ्री फॉर ओनली एंड ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, वो भी दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स, आपको सब कुछ A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है ओनली एंड ओनली इन हाई क्वालिटी एट मैग्नेट ब्रेन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।